द यूपीएससी स्टडी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बेस्ड है यूपी पीसीएस प्री या फिर आरओ प्री या अन्य कोई प्री परीक्षा। आपने कभी विचार किया है कि आप प्री परीक्षा क्यों पास नहीं कर पाते, अर्थात आप लगातार प्री में क्यों फेल हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कभी बैठ के अपने आप से एक बार बात करिए, विचार करिए कि आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों। देखिए, प्री क्वालिफाई ना करना इस परीक्षा के लिए एक पहली सीढ़ी है। यानी आप अगर प्री क्वालिफाई नहीं करते यानी आप इस परीक्षा में शामिल ही नहीं हैं। क्योंकि जैसे अगर हम लोग बात किया जाए यूपी पीसीएस की, चाहे आरओ की, तो प्री परीक्षा पहली सीढ़ी है। जब आप इस पर ही नहीं चढ़ पाएंगे तो आप आगे की सीढ़ियों पर चढ़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। जैसे कि प्री परीक्षा हमारी टोटल 150 क्वेश्चन की परीक्षा होती है। हम यहाँ पे अभी सीसेट के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं बात केवल अभी कर रहा हूँ जीएस के पेपर के बारे में। तो देखिए, जीएस के पेपर में कुल 150 क्वेश्चन है और आपको प्री पास करने के लिए 100 क्वेश्चन सही करने हैं। बहुत तो लग रहा है मैं 100 की बात क्यों कर रहा हूँ, जबकि कट ऑफ 88 और 90 जाती है। बात सही है, मैं 100 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 100 का मतलब आप 100% श्योर हैं कि आप पीटी पास हो रहे हैं। और देखिए, पीटी का मतलब क्या है, जब तक आप पीटी में श्योरिटी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके नंबर 85, 88, 90 चाहे 91 आएंगे तो आपके मन में हमेशा एक वहम रहेगा, पता नहीं कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कितने चेंज हो रहे हैं, किसमें क्या हो रहा है। आप बार बार यूट्यूब से या फिर अन्य मीडिया पे आगे पूछेंगे कट ऑफ क्या जा रही है, कट ऑफ क्या नहीं जा रही है। जैसे कि 2023 की जो परीक्षा है, सब लोगों ने सोचा था कट ऑफ 88, 90 जाएगी, फिर कट ऑफ 94 प्लस पहुँच गई। क्योंकि 94 प्लस से कम पे मेरे कांटेक्ट में किसी ने पीटी पास नहीं किया है, इसलिए मैं कट ऑफ 94 प्लस मान रहा हूँ। जनरल के लिए, अलग कैटेगरी के लिए आप लोग अलग अलग देख लीजिएगा। यानी पीटी परीक्षा को पास करने के लिए आपको किसी भी हालत में 100 प्लस क्वेश्चन सही करना होता है। अब 100 प्लस क्वेश्चन सही करने के लिए आपको अपनी रणनीति बनानी होगी, आपको अपने मटेरियल पर भरोसा करना होगा, आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी। जैसे बहुत लोग होंगे कि भाई सोच रहे होंगे कि 17 मार्च को परीक्षा थी, अब परीक्षा टल गई है, चलो तैयारी करते हैं शुरू से ही। अगर आप इस अप्रोच से तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अगली बार फिर से पीटी फेल होने जा रहे हैं। देखिए, पीटी की तैयारी वैसे होती नहीं जैसे आप करना चाह रहे हैं। पीटी की तैयारी एक फोकस तैयारी है और एक चैलेंजेबल तैयारी है। और किसी का भी पीटी केवल पढ़ के तैयार नहीं हुआ है। पीटी एक रणनीति है, उस रणनीति पे आपको काम करना होगा। आप बहुत लोग को जानते होंगे जिनका पीटी लगातार 4 साल से निकल रहा है, लगातार 2 बार पीटी पास हो रहे हैं, 3 बार पीटी पास हो रहे हैं, हालांकि वो मेंस में सफल नहीं हो पा रहे। वो एक अलग मुद्दा है, उसकी बात हम लोग किसी अलग वीडियो में कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं पीटी परीक्षा के बारे में। तो आप ये समझिए कि आज 16 मार्च है, आपके पास अभी परीक्षा में लगभग 100 से अधिक दिन है। अगर मान लीजिए परीक्षा जुलाई में हो रही है, हालांकि जुलाई में देखिए 7 या 21 ये 2 डेटें मान के चलिए कि आपका पेपर हो जाए। अगर 7 को ही मान लिया जाए तो आपके पास अभी पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून है। लेकिन पीटी की परीक्षा की तैयारी केवल और केवल 50 से 55 दिन की तैयारी होती है। इस 50-55 दिन में भी जो 25 दिन होते हैं वो क्रूशियल होते हैं, क्योंकि यही पीटी परीक्षा को पास कराते हैं या फिर फेल कराते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए पीटी का गेम क्या है। पीटी एक गेम चलता है आपके सामने, यानी आयोग आपके सामने एक प्रश्न देगा, उस प्रश्न में आपको ABCD करके 4 ऑप्शन देता है। उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, यानी आपको उन चारों में से एक सही उत्तर को चूज़ करना है, यानी ढूंढना है। कई बार क्या होता है कि आपको उत्तर पता होता है, कई बार आपको उत्तर पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रश्न आया, आपको उत्तर पता है, आपने ए विकल्प तुरंत चूज़ कर लिया, ठीक। दूसरा आया, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको पता है कि यार इसका आंसर जो है या तो बी है या तो सी है, तो
आपने बी को या तो टिक कर लिया या सी को टिक कर लिया। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि ए बी सी डी आया, तो आपको पता है यार कि सी और डी तो आंसर नहीं है, बचे ए और बी में से कोई सही हो सकता है, आप वहाँ पर अपना ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपने प्रश्न ही ना सुना हो, उस समय आप क्या करते हैं, यानी आपसे आयोग 4-5 टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। आपकी तैयारी हमेशा MCQ बेस जब कर रही हो तो आप ये सोचिए कि ये 150 क्वेश्चन है, इसे 150 में से आपको मैक्सिमम सही करने हैं। उस मैक्सिमम सही करने के लिए आपको अपना एफ़र्ट लगाना होगा। हाँ, मैं यहाँ पर कुछ बातें और बता देता हूँ, जिससे बहुत लोग कहते हैं कि पीटी हो गया। तो यहाँ पर ये समझिए कि जो ये 150 क्वेश्चन आते हैं, इस 150 में से 70 से 75 इससे अधिक किसी को नहीं आते, वो चाहे कितना बड़ा टॉपर हो, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो। इस 150 में 70-75 ही क्वेश्चन किसी व्यक्ति को सही से आ रहे होते हैं। हाँ, लेकिन जिसको 70-75 सही आ रहे होते हैं, वो आराम से 35 से 40 और सही कर लेता है। वो कैसे कर लेता है, इस बारे में अलग से बात कभी हम करेंगे आपसे, कि वो क्या टेक्निक अपनाता है, क्या कैसे करता है। लेकिन आप एक काम करिए, कल संडे है, आप आयोग का कोई भी पेपर उठाइए और आप ये देखिए कि उस 2 घंटे में क्या आप पूरा पेपर पढ़ पा रहे हैं। ये काम आप घड़ी देख के करिएगा। अगर आप 2 घंटे में पूरे पेपर को पढ़ ले रहे हैं, यानी 150 क्वेश्चन आप पढ़ ले रहे हैं, तब तो आप पीटी के लिए तैयार हैं। अगर आप 150 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप पीटी परीक्षा से कोसों दूर हैं। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि पीटी परीक्षा को पास करने के लिए जो पहली रणनीति है कि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो तेज़ होनी चाहिए। कहने को आयोग आपको 120 मिनट देता है, पर वो होते हैं 110 मिनट ही, क्योंकि 10 मिनट आपका परीक्षक ले लेता है कॉपी देने में, कॉपी लेने में, यहाँ साइन करो वहाँ साइन करो, यानी आपको टोटल 110 मिनट मिलते हैं। यानी 110 मिनट में आप 150 क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, उसके ऑप्शन भी देखने हैं, टिक भी करना है और OMR भी भरना है, यानी आपको इतना काम करना है। तो आप कोई भी पेपर उठाइए पूरे किसी भी साल का, आप एक OMR लीजिए और उस OMR में इन 150 क्वेश्चनों को, पूरे 150 में बात कर रहा हूँ, पूरे 150 क्वेश्चनों को पढ़िए और OMR को भरिए। ये एक बेसिक काम है। कल 17 मार्च है, आप ये करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे पीटी के लिए करना क्या होता है। लेकिन बहुत लोग लग रहा हो कि यार पुराने पेपर हैं, इसको सॉल्व करने से क्या मतलब है। आप यकीन मानिए कि एक आपको मैं प्रयोग दे रहा हूँ कि आप पेपर उठाइए, 150 क्वेश्चनों को पढ़िए, आपको आते हों ना आते हों, कितने सही कितने गलत, आप इस मुद्दे से बाहर निकलिए और केवल 150 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करके OMR को भर दीजिए। भरने के बाद उस पेपर की आंसर की उठाइए और देखिए कि आपके कितने सही कितने गलत हो रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप पेपर में सब 150 में 150 अटैम्प्ट कर दीजिए, ठीक, 150 में जब 150 अटैम्प्ट करें तो हो सकता है आपके 60 सही हों, 70 सही हों, 75 सही हो, 80 भी सही हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। आप इस रेंज में अपने आप को ले आइए और फिर देखिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। तो पीटी के लिए आप एक होमवर्क मेरा मान के चलिए कि कल 17 मार्च है, कल आप ये करिए, पीटी की तैयारी फोकस तरीके से कैसे की जाती है और पीटी में क्या करना होता है। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में और बताता हूँ कि आपको पीटी का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि पीटी आपको पास करना होगा। यदि आप पास नहीं करते हैं तो इस परीक्षा की लड़ाई में आप हैं ही नहीं। यदि आपको मेरा यह प्रयास सही लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और पीटी के लिए मैं नई सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ, पीटी 100 सीरीज़। इसमें लेक्चर वाइज कुछ होंगे, यानी इसमें ये केवल MCQ बेस है, जिसमें हम 30, 40 या फिर 50 कुछ ऐसे पर डे क्वेश्चन लेंगे जिसकी पीटी में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो और उनको हम पर डे डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि देखिए, आपको लग रहा होगा कि वह केवल 30 क्वेश्चन है चाहे 50 है। आप यकीन मानिए कि 30 अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो ये आपको एक साथ 200 क्वेश्चन तैयार कराता है। अगर आप इस पर अपनी सहमति देते हैं या आपको पसंद आता है
तो आप उस पर एक बार अपनी राय दीजिए। तो हम जल्द ही इस प्रोग्राम को भी शुरू करते हैं PT 100 को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।